अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने प्रीवियसली 2 वीडियोज़ अपलोड की हैं जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि इस साल वीज़ा रिजेक्शंस की क्या रेशियो है, और प्लस ये भी बताया है दूसरी वीडियो में अप्रूवल के क्या रेशियो है। पंजाब, इस्लामाबाद और कराची की क्या सूरत हाल है, और साथ मैंने उसके ये भी बताया था इस साल जो रिजेक्शंस हुई हैं उनमें क्या-क्या मसले मसाइल थे, बच्चों ने क्या गलतियाँ की, वो सारी डिटेल मैंने आपको बताई। आप वो वीडियो लाज़मी देखिए। उसकी वजह ये है कि जो बच्चे गलतियाँ करते हैं, उसकी वजह से रिजेक्शन होती है। एम्बेसी कभी भी आपको वीज़ा देने से इनकार नहीं करती, लेकिन जहाँ उनको गलतियाँ नज़र आती हैं, जहाँ उनको ये लगता है कि फ्लॉज़ हैं, वहाँ पर वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देती है। तो इन वीडियोज़ को ध्यान से देखिए और जो चीज़ें हैं उनको जो है ना वो नोट डाउन कर लीजिए। आज के हम अपनी इस वीडियो में स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इकट्ठे हो गए थे, मैंने उनके आंसर्स देने हैं, और प्लस इंशाल्लाह ताला कुछ अपॉइंटमेंट्स की भी डिस्कस करेंगे कि अपॉइंटमेंट का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है? जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लस हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर सारी अपडेट्स इंशाल्लाह मैं शेयर करता रहता हूँ। एंड प्लस फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल को तो सॉरी, यूट्यूब चैनल तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन इसका मज़ीद आगे भी शेयर कीजिए, और ताकि जो है ना दूसरों को भी इससे फ़ायदा हो। आपके सवालात हैं, हमारे जवाबात हैं, और ऑथेंटिक रिसोर्सेज के थ्रू मैं आपके आंसर सारे प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जी हमारा, एक बच्ची ने हमारे से मेरे से क्वेश्चन किया था। काफ़ी सारी गाइडलाइन उसने ली है हमसे। तो मेरी बहुत सारी दुआएँ बेटे आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर, इटली जाते वक़्त क्या-क्या लगेज में लेकर जाएँ फॉर फीमेल्स, एंड कैसे बुक करनी है फ़्लाइट एंड ऑल अकोमोडेशन? देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी में जा रही हैं तो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड कर देती है। अगर वो नहीं प्रोवाइड करती तो आपको ऑनलाइन होटल्स की जो है ना वो बुकिंग करनी पड़ती है, जिसमें आपको रिजर्वेशन जो है ना वो लेनी पड़ती है। ठीक है? उसमें कुछ इनिशियल डिपॉजिट होता है, वो आपको करवाना पड़ता है। अब आगे लगेज की बात अगर आप कर रही हैं, तो लगेज में आपको ज़्यादा पता है, बीइंग अ फीमेल, कि आपकी कौन-कौन सी चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जब हम कहीं पर भी बाहर जाते हैं इंटरनेशनल टूर के ऊपर स्टडी करने या कहीं पर भी जा रहे हैं, तो हमें एक स्पेसिफिक जो है ना वो बताया जाता है कि आप इतना सामान कैरी कर सकते हैं, इन हैंड कैरी कर सकते हैं, और अपने उसको बॉक्स में भी लेके जा सकते हैं, जो आपका ब्रीफकेस है उसमें भी लेके जा सकते हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इंतहाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बगैर आपका जो है ना वो मतलब मुमकिन नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपने उनको अपने साथ रखना है। ठीक है? उसके अलावा आपने कहा है फ़्लाइट बुकिंग का। तो फ़्लाइट बुकिंग के लिए आपको मैं कुछ एयरलाइंस की वेबसाइट्स बताया, तो स्काई स्कैनर है, तुर्किश एयरलाइंस है, कतर एयरवेज़ है, एमिरेट्स हैं, इनकी सारी की वेबसाइट ऐप मौजूद है, आप यहाँ से बुक कर सकती हो। याद रखें, जितनी आप अर्ली बुक करवाएँगी उतनी आपको टिकट जो है ना वो सस्ती मिलेगी, अदरवाइज़ एक्सपेंसिव मिलेगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसी बच्चे का ही है। आईएसईई सर्टिफिकेट्स के लिए काउंसलर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, एफआरसी 2, इनकम सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन अलग करवानी है, एंड फिर रियल को भी अपोसाइल कराना है, ट्रांसलेशन को भी। अच्छा, मैंने तो तीनों डॉक्यूमेंट्स अपोसाइल करवा लिए हैं। इनकी ट्रांसलेशन कराऊँ एंड देन ट्रांसलेशन को अपोसाइल कराऊँ? अच्छा जी, पहली बात तो ये कि एफआरसी है आपकी, और इनकम सर्टिफिकेट है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट है, ये तीनों ओरिजिनल और अपोसाइल करवा ली हैं आपने, दैट्स वेरी गुड। अब इनको आपने इटालियन लैंग्वेज में आपने कन्वर्ट करवाना है, और फिर कन्वर्ट करवाने के बाद इटालियन एम्बेसी ऑथोराइज्ड ट्रांसलेटर या को ट्रांसलेटर से होना चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, फिर जो आपकी ट्रांसलेशन को आपने अलग से अपोसाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले ही असल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपोसाइल करवा लिए हैं, तो आपको उनको अपोसाइल करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट है वकार का, सर अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूँ, बस अल्लाह ही है हमारा। बेशक बेटा, हम सबका अल्लाह ही है, आप अकेले का नहीं है। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए आसानियाँ करे। बात ये है कि अपॉइंटमेंट का जो जेन्युइन इश्यू है, वो वाक़ई में है, और स्पेसिफिकली इटली के साथ तो बहुत बड़ा इश्यू है। अच्छा, कुछ अर्से पहले मैंने इन चीज़ों को देखा तो मैंने इसको इग्नोर किया कि मैं कहा यार ऐसा सच इश्यू नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया, मैंने चेक किया, तो ओवरऑल मैंने देखा कि वाक़ई इटली का ना अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इश्यू। फिर इसके बाद मैंने आपको बहुत सारे रास्ते बताए अपॉइंटमेंट के लिए, कि अपॉइंटमेंट आप कैसे ले सकते हैं।
उसमें मैंने आपको ये बताया है कि अपॉइंटमेंट आप रिकोर्सो के थ्रू भी ले सकते हैं, लेकिन रिकोर्सो में रिजेक्शन देखने में ज़्यादा आई है। उसकी वजह ये कि आप इस एम्बेसी को चैलेंज कर रहे हैं। तो जब हम एम्बेसी को चैलेंज कर रहे हैं तो वो उसे और ज़्यादा कीनली उसे चेक करते हैं कि क्या ये ठीक भी कह रहा है या नहीं कह रहा। तो रिकोर्सो के थ्रू भी आप आइल्स जो है ना वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। पैसे कम लगते हैं लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास प्रूफ है, आप साबित कर सकते हैं कि मैं मेरा केस जेन्युइन है, तो आपको कोर्सों के थ्रू भी अपॉइंटमेंट मिल सकती है। अदरवाइज आपको एजेंट के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एजेंट भी वही होंगे जो ऑथेंटिक होंगे, जो मार्केट में जिनका नेम होगा, वो आपको अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा मसला ये है कि इटली की अपॉइंटमेंट हर दूसरा बंदा जो है ना अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना वो ढूंढ रहा है कि मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है। सर, अपॉइंटमेंट के फ्रॉड का सोल्यूशन तो आया नहीं है। आई मीन रिच पीपल बाइंग अपॉइंटमेंट, लेट एम्बेसी डू देयर वर्क एंड डिसाइड हु इज अ रियल स्टूडेंट, what is the hell that candidates have to pay for the appointment, that's looting, it's just because of corruption। भाई हमें आपके गुस्से का बिल्कुल आइडिया है। बात ये है कि इसमें अंदर के लोग ही मिले हुए होते हैं जो मतलब कि एम्बेसी में होते हैं और अपॉइंटमेंट सेल करते हैं, ठीक है। और एजेंट भी ऐसे ही होते हैं। तो अब अपॉइंटमेंट के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि ऐसे बंदे से को आपने अपॉइंटमेंट किसी भी अरे गैरे से आपने नहीं लेनी, बल्कि ऑथेंटिक एजेंट्स के पास, एजेंट मीन कंसल्टेंट होते हैं, जो अच्छे कंसल्टेंट होते हैं जिनका मार्केट में नाम होता है, और वो काम ही यही करते हैं कि पैसे तो वो लेते हैं लेकिन आपको अपॉइंटमेंट वो लेके देते हैं, ठीक है। ऐसे लोग ऐसे कंसल्टेंट को आप जैसे WSL है, जैसे वो कंसल्टेंट है, इनको आप चेक कीजिए, ये आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। उसने स्लॉट्स अपने टाइम के मुताबिक ओपन करनी है, लेकिन वो स्लॉट्स कब बुक हो जाती है ये हमें पता भी नहीं चलता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सर सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं 31 लाख रुपए 2024 से, वो टैक्स रिटर्न में भी है एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब HBL के अकाउंट से 2024 में ट्रांसफ़र किए थे ये पैसे सेविंग अकाउंट में, तो अब HBL की स्टेटमेंट तो ओवरऑल लगे फ्रॉम 2024 से लास्ट 6 मंथ्स की तो फजूल होगी, कॉज वो मेरे 31 लाख जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। अच्छा जी, अब आप देखें, आपके HBL में पैसे हैं, ठीक है, आप सेविंग अकाउंट में हैं, आपने टैक्स रिटर्न भी जमा करवाई, ये बहुत अच्छी बात है, क्लियर है, प्रूफ है, सोर्स ऑफ फंड भी है आपके पास, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो HBL की जो बैंक स्टेटमेंट है 2024 की, वो लगानी चाहिए, ताकि वो ये देख सकें कि रकम जो है ना, जो अमाउंट है वो आपकी लेजिटिमेट है, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है, वो बैंक स्टेटमेंट ही बनी हुई है, वो आपकी ट्रांजैक्शन पूरी मैनेजेबल है, ठीक है। लेकिन आप दूसरे अकाउंट में जब ट्रांसफ़र करेंगे, उसके लिए मसला हो जाएगा, फिर उसके लिए आपको 6 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा, उसे इन आउट करना पड़ेगा, देन आपको प्रूफ ये वो भला भला बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो बेहतर है कि आप HBL की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट यूज़ करें जो ऑलरेडी आपके पास है, सेविंग है, करंट है, दिस इज़ नॉट एट ऑल इशू, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली गाइड हाउ टू वेरीफाई इटली अपॉइंटमेंट इफ यू परचेज फ्रॉम एजेंट। यार, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बारहा दे चुका हूँ कि आप प्लीज़ किसी ऐसे कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए जो मार्केट का बंदा हो, मार्केट में उसको लोग जानते हो। अगर ऐसा नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि उसे जानते हैं, को मैंने आपको 2-3 ग्रुप्स बताए हैं फेसबुक पे, नाम है इटली स्टडी ग्रुप, ठीक है। आप इन यहाँ पर जाइए, लोगों से रिमार्क्स लीजिए और चेक कीजिए, आपको ये इसकी ऑथेंटिसिटी बता देगा, या उसके नियर बाय में जो ऑफिसेज़ हैं उनसे इनके बारे में पूछिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो अथेंटिक है या नहीं अथेंटिक, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, सर मैंने FSC कंप्यूटर साइंस में की है और आगे डेंटल डिप्लोमा किया है, तो मुझे नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में एडमिशन करना है, तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। अच्छा जी, बात कर लेते हैं। पहले तो आपका आंसर है शॉर्टली यस, हो सकता है, मुमकिन है। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बावजूद मेडिकल रिलेटेड डिप्लोमा डिग्री या नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो आपको इस बैकग्राउंड के साथ एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। उसमें आपको एकेडमिक बैकग्राउंड प्लस मोटिवेशन लेटर एक लिखना पड़ेगा, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 1 शॉर्ट डिप्लोमा फाउंडेशन वोकेशनल प्रोग्राम, एंड आपने के हेल्थ केयर असिस्टेंट नर्सिंग का कोर्स किया, डेंटल नर्सिंग डिप्लोमा,
में आप जा सकती हैं। फिर उसके बाद आप प्रोग्राम बैकग्राउंड फ्लेक्सिबल भी आपका है। एडमिशन के लिए सिर्फ मोटिवेशन लेटर प्लस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपको दिखाना है। ऑप्शन नंबर 2 है बैचलर इन नर्सिंग साइंसेज, आप ये कर सकती हैं। हेल्थ साइंसेज में कर सकती हैं। सब्जेक्ट आपका बैकग्राउंड बायोकेमिस्ट्री यूनिवर्सिटी मांगती है जो आपका ऑलरेडी है, लेकिन अगर आपके पास डेंटल डिप्लोमा है तो ये ब्रिज क्वालिफिकेशन बन सकता है। आपको एंट्रेंस टेस्ट IMAT या यूनिवर्सिटी इंटरनल टेस्ट देना पड़ सकता है, जिसमें आपको वो पास करेंगी तो ही आपका आगे जो है ना वो एडमिशन हो सकता है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस फील्ड आपको FA, FSC, BS, ETC जो भी प्रीवियस आपकी डिग्रीज है आपको वो दिखानी है। डेंटल डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स आपको दिखाना है एंड प्लस मोटिवेशन लेटर आपको लाजमी लिखना है, जिसमें आपने ये बताना है कि आपने ये फील्ड स्विच क्यों की और इसका पर्पस क्या है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, उसमें IELTS भी आ जाता है, या फिर आपके पास अगर उन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है देन विल बी फाइन। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। एक बच्चे ने पूछा है कि ISEE क्या है। अच्छा जी, ISEC क्या है। ISEC बेसिकली आपकी फैमिली की माली हालत का एक सरकारी जो है ना वो गवर्नमेंट प्रूफ है, जो इटली में स्कॉलरशिप या बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। यानी एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि आप और आपके घर वाले कितनी आमदनी रखते हैं और कितनी प्रॉपर्टी है या फिर बचत है। ISEE क्यों ज़रूरी है ये देख लीजिए। अगर आप इटली में DSU स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं, फ्री अकोमोडेशन मील लेना चाहते हैं, तो आपको ISEE सर्टिफिकेट्स बनवाना लाजमी है। क्लियर होगी बात। आपकी फैमिली इनकम कम है, आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड यू आर एलिजिबल फॉर फ्री अकोमोडेशन एंड मील्स एज वेल। ठीक है। ISE के लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सबमिट करवाने, लेट मी टेल यू। नादरा सर्टिफिकेट है जिसे आप फैमिली FRC कहते हैं, एंड देन इनकम सर्टिफिकेट योर पेरेंट्स, ठीक है, आई मीन टू से योर फादर, जो भी आपका इनकम ऑफ सोर्स है वो आपको दिखाना है, एंड प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वट एवर यू हैव, ठीक है, एंड बैंक स्टेटमेंट ऑप्शनल है, एंड इटालियन ट्रांसलेशन, इन तीनों की इटालियन में ट्रांसलेशन करवा के इन्हें अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से क्या करवाना है, टेस्ट करवाना, और उसके बाद इसे लीगलाइज अपोसाइल भी करवाना है। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सर मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हैं और मैं ले रहा हूँ सर, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, बस ISE सर्टिफिकेट का नहीं पता मुझे। मैंने ISE सर्टिफिकेट तो अभी मैंने अभी बता दिया, आप ये देख लीजिए। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट का तो बेटा इशू है। आप प्लीज़, अगर आपकी क्लासेस हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, एडमिशन हो गया है, एवरीथिंग इज़ क्लियर, तो देन बेटा अगर आप फ्यूचर में ब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, बड़े ख्वाब हैं आपके, then why are you not thinking about to buy the apartment from a अथोराइज्ड कंसल्टेंट। ठीक है, तो आप उसके बारे में सोचिए। अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट मिल जाएगी मेरे बेटा, तो आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। आपको इसी तरीके से जो है ना वो अपॉइंटमेंट का कुछ करना पड़ेगा जो आपको लाजमी है। मैं बारहा पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप इटली स्टडी करना चाह रहे हैं ना, तो अपने जहन में ये पॉइंट लाजमी रखें कि आपको पैसे जो है ना वो लगाने पड़ सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। अच्छा जी, ISE सर्टिफिकेट कब और कहाँ बनता है ये मैं अभी बता चुका हूँ, लेकिन लेट मी टेल यू अगेन, ये इटली पहुँचने के बाद भी बनता है और आप यहाँ से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन काउंसलर डॉक्यूमेंट से। ठीक है, जिसमें FRC रिक्वायर है, इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट रिक्वायर है, और इन तीनों को आपने ट्रांसलेट करवाना है। डेफिनेटली पाकिस्तान से बनवा के जाइए ताकि आप वहाँ पर जाकर सबमिट करवा दें। ठीक है, उसको आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है, देन आपने ओपोसाइल भी करवाना है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। सर मेरी स्टडी वीज़ा फाइल सबमिशन 23 अक्टूबर को है, रिजेक्शन या सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद होती है या पहले। अच्छा जी, पहले तो आप ये सुन लें, इंटरव्यू कब होता है, फाइल सबमिशन के या बाद में। ठीक है। अच्छा ये बात है कि अपॉइंटमेंट एंड फाइल सबमिशन, सबसे पहले आपने अपनी फाइल जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने जेरस ऑफिस में जमा करवा दी, दैट्स फाइन। वो आपकी फाइल इटाली एम्बेसी को भेज देते हैं। फिर उसके बाद डेट जब आती है 23 अक्टूबर को, फाइल सबमिशन स्टेज आती है। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टेज आती है। अगर आपको बुलाया जाए तो इंटरव्यू पे एप्लीकेंट का लाजमी ये पार्ट होता है जिसमें आप लाजमी जाना है डेफिनेटली। एम्बेसी सिर्फ सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाती है। यू नो, ये दिस इज ऑल अबाउट द अपॉइंटमेंट। इंटरव्यू फाइल सबमिशन के बाद ही होता है। ठीक है। इंटरव्यू कब होता है, फाइल सबमिशन के बाद। जब फाइल सबमिशन हो जाएगी देन आपका इंटरव्यू भी होगा। अगर आप पहले फाइल जमा करवाते हैं, फिर अगर एम्बेसी को किसी चीज़ की क्लेरिफिकेशन चाहिए तो फंड्स, कोर्स, इंटेंशन, तो वो ईमेल या कॉल के जरिए इंटरव्यू के लिए बुला लेती है। डिसीजन स्टेज नंबर 3। इंटरव्यू के बाद अगर इंटरव्यू ना हो, एम्बेसी आपको फाइल रिव्यू करके वीज़ा अप्रूव या रिजेक्ट करती है। आमतौर पर 15 से 30 दिन में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फादर स्पॉन्सर कर सकते हैं बेटे को
जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन है, कर सकते हैं। बस ये याद रखें कि आपने सारे प्रूफ़ लगाने हैं उसके साथ लाइक एफ़िडेविट लेटर लगाना है, स्पॉन्सर लेटर जो है आपने लगाना है, उनके इनकम सर्टिफ़िकेट उसको अटैच करवा के सारी चीज़ें आपने उनके साथ अटैच करनी है। अच्छा जी, उसके साथ एक और क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर, आईएसएससी हमें फ़ाइल सबमिशन के बाद सबमिट कराना होगा या फिर बाद में जमा करवाना होगा? अच्छा, इसके ऊपर तो मैं डिटेल अभी बता चुका हूँ। लेकिन फिर मैं आपको बता दूँ, आईआईसी सर्टिफिकेट वीज़ा फाइल के वक़्त नहीं लगता, ये सिर्फ़ इटली पहुँचने के बाद ही बनवाना होता है। क्लियर हो गया आपको? लेकिन इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने यहीं से करके जानी है, ताकि आपको जब इसको टेस्ट करवाना पड़े तो पाकिस्तान दोबारा तो नहीं ना आएँगे। तो आप इसको सारा यहीं से बना के दें और सबमिट आपने इटली जाके करवानी है। आप और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप ये किस चीज़ के लिए करवा रहे हैं। स्कॉलरशिप, अकोमोडेशन फ्री और फ्री मील के लिए करवा रहे होते हैं, ठीक है? तो मेरे बच्चों, आज ये थे क्वेश्चंस इटली से रिलेटेड जो आप लोगों ने मुझे दिए। थोड़ी वीडियो लेंथी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो थोड़ी बनाऊँ, छोटी बनाऊँ, लेकिन अब ये है कि क्वेश्चंस इतने इतने ज़्यादा, बीच में तो काफ़ी सारी डिटेल में स्किप भी कर देता हूँ ताकि वीडियो मज़ीद लंबी ना बने। तो बात ये है कि इसको पूरा देख लीजिए, क्वेश्चंस आपके मैंने सारे क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर लीजिए, वहाँ पर भी इंशाल्लाह आपको मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन फिल वक्त आपको जो प्रीवियस में मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं उनको लाज़मी देखिए, रिजेक्शन एंड अप्रूवल रेट स्टडी ऑफ इटली इन इटली। तो और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, नेक्स्ट स्कॉलरशिप के साथ आपके साथ मैं ज़रूर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर।